और जिले के मौजपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता सईद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। सईद, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या कुछ बयां कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपको अभी दे रहे हैं। अभी इस समय हम यहाँ पे खड़े हैं। कुछ अशांति करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उपद्रवी थे। कौन थे अभी तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस समय मौजपुर के पास में है और अब भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। लेकिन उधर से कुछ लोग आते हुए अभी दिखाई दिए, जिसको खदेड़ने का काम किया है यहाँ पे एसएसबी जवानों ने। आप देख सकते हैं इस समय की बिल्कुल ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं। इस समय सिचुएशन किस तरह की है, अभी किस तरह से हैंडल किया, उन लोग को पीछे करने की कोशिश की गई है। कुछ लोग आगे मूवमेंट कर रहे थे हल्की फुल्की। देखिए, आप देख सकते हैं अंदर। मैं इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से एक बार फिर से मूवमेंट करने की कोशिश की गई है। कुछ अंदर से उपद्रवी लोग जो है आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ नेशन पे आप देख सकते हैं कि दोबारा सिचुएशन को ख़राब करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। ये देख सकते हैं आप कि बाकायदा यहाँ पे एसएसबी के जो जवान हैं उन्होंने ट्रैक डाउन किया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन अभी इस समय बनी हुई है। मौजपुर के पास का इलाका है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें और दिखाते हैं। अभी की ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल अभी सब कुछ शांतिपूर्वक था। आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। हम एसएसबी जवानों के साथ में इस समय मौजूद हैं और वहाँ से कुछ लोग मूवमेंट करते हैं, अचानक आगे बढ़ते हैं और फिर जो है हालात जो है वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये अंदर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है जो न्यूज़ नेशन आपको लाइव दिखा रहा है कि किस तरह से एक बार फिर से हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बल हैं, सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं, एसएसबी के जो जवान हैं, वो लगातार ट्रैक डाउन कर रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर के 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 189 एक हॉस्पिटल में 189 एडमिट हुए हैं, ऐसी बात सामने आई है। लेकिन जिस तरह से तादाद ये बढ़ती जा रही है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। आपको बताएं कि ये चौराहा जो है ये मौजपुर चौक है। मौजपुर चौक के पास में लेफ्ट हैंड साइड पे मौजपुर स्टेशन है, रेलवे मेट्रो स्टेशन है। उसके बगल में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। ये एसएसबी की जो टीम है, 35th बिलियन जो टीम है, वो बटालियन जो है वो यहाँ पे मौजूद है और पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पे आपत्तिजनक चीज़ करते हुए दिखाई दिए हैं, उनको खदेड़ दिया है एसएसबी के जवानों ने। तो अभी हालात कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं इस समय मैंने बाकायदा ड्रेस पहनी हुई है, सेफ्टी ड्रेस पहनी हुई है, हेलमेट लगाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं कुछ हो ना जाए। आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि मूवमेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबको कहा गया है अगर वो घर से बाहर निकलने हैं तो किसी काम से घर से निकले बाहर, ऐसे बाहर ना निकले, घूमने के लिए बाहर ना निकले, कोई काम है तो भी बाहर निकले। और लगातार ये समझाने की कोशिश जो है सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार कर रहे हैं। जो ऊपर लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ऊपर की तस्वीरें हैं, लोग ऊपर से देख रहे हैं कि क्या किस तरह के हालात हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जो हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपत्तिजनक लोग, उनके चेहरों पर नहीं लिखा है कि वो कौन है। अचानक निकलते हैं, अचानक भीड़ की एक शक्ल ले लेते हैं और हमले करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम ये कह सकते हैं स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कभी भी कुछ भी होता रहा है। ये इसके लिए अब एसएसबी और तमाम पुलिस बल के जो जवान हैं, जो टुकड़ियां हैं, वो लगातार कोशिशें कर रही हैं कि हालात बिल्कुल भी बिगड़ने ना पाए। बिल्कुल सईद, क्योंकि इस वक्त आप मौके पर मौजूद है, हालात को महसूस कर सकते हैं, वहाँ की पल पल की अपडेट हमें अपने शब्दों में बता सकते हैं। इस बीच ये समझने की कोशिश करेंगे, हालात हम कह सकते हैं कि नियंत्रण में जरूर है लेकिन सामान्य नहीं है। साथ ही तनाव उस तरह से बरकरार है, जैसा कि आप यहाँ बता भी रहे हैं, कि कब कौन आ जाए मालूम नहीं चल पा रहा है। और इसी के चलते सुरक्षा बलों की जो तैनाती है और ज्यादा यहाँ पर कर दी गई है। यानी कहा जाए कि काबू में हालात हैं लेकिन सामान्य अब भी नहीं हुए। बिल्कुल सामान्य नहीं हुए हैं। मैं आपको बताऊं इसलिए क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। पूरे इलाके, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू है धारा 144। 4-5 से ज़्यादा से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर इकट्ठा होते हैं तो उनको खदेड़ने की खदेड़ा जा सकता है। दूसरा ये कि अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज़ होती है तो उस पर भी कड़ा एक्शन करने की अब छूट दे दी गई है। तो अब बहुत मुश्किल होगा उपद्रवियों को, क्योंकि अब सज़ा बहुत बुरी मिलने वाली है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं इकट्ठा हैं। वही वो इलाका है जहां पे कई दुकानें जो हैं जला दी गई। इस उपद्रव में कई दुकानें जो हैं चुन के दुकानों को जलाया गया है, मारा गया है लोगों को। तो ये तस्वीरें अब निकल के आ रही हैं। अब लगातार चूंकि पुलिस महकमा और साथ में जितने भी जवान हैं हमारे एसएसबी के, काफ़ी बड़ी मात्रा में
बड़ी मात्रा में यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? कमांडेंट साहब हमारे कवर कर लें, वहाँ खड़े हैं। हाँ, कमांडेंट साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार कमांडेंट साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए कहाँ पर तो क्या है सिचुएशन? अभी एसएसबी के कमांडेंट साहब हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस समय। ये बताइए सर, अभी सिचुएशन क्या है सर? यहाँ पर क्या हुआ था अभी? नहीं, अभी तो मतलब ये भी है, कुछ कुछ मॉब्स आते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कल मेन जो था वो कल था। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं शाम तक जो माहौल है वो ख़राब ना हो जाए। सर बीच बीच में अभी आपने कहा, क्योंकि हमने भी देखा तस्वीरों में, कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ से भीड़ की शक्ल ले रहे हैं। तो धारा जब 144 लागू है, यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, उसके बावजूद क्या उनको अंदर जाके खदेड़ा ली जा सकता कि ताकि वो घर पे रहें? और मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? नहीं, मेनली यहाँ पे सिविलियंस हैं, जो बहुत सारे बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो ये अब बाहर निकलना सब कोई चाहेगा, घर में बंद नहीं हो सकते हैं, तो इसी के लिए बाहर निकलना चाह रहे होंगे। तो हम इनको ऐसे नहीं कर सकते, नहीं ये पत्थर चला रहे कुछ, बस हम इनको समझा सकते हैं कि आप अंदर हो जाए। हाँ, दूसरे साइड से भी ऐसा ही है, हमने वहाँ भी समझाया है, जो जो बाहर घूम रहे थे या जहाँ जहाँ हमें पत्थर मिला है वहाँ हमने उनको बताया है या खोजा है, जो भी उस तरह का काम कर रहे हैं। अभी तक का क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन बहुत बेटर हुई है। कल जो माहौल था और आज में बहुत फ़र्क है। कल शाम तक जो माहौल था और रात को माहौल था, आप खुद देख रहे होंगे, पूरी तरफ आगजनी हो रही थी, पर आज बहुत बेटर है। हम शाम का इंतजार कर रहे हैं कैसा सिचुएशन इन्वॉल्व होता है। नॉर्मल है, मतलब मेट्रो इस्तेमाल कर सकते हैं? मेट्रो बिल्कुल, अभी बहुत नॉर्मल इस्तेमाल कर सकती है। एसएसबी के कमांडेंट हैं जो साफ तौर पे बताया न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव कि अभी हालात समान है, लेकिन कहीं कहीं पे गुट कुछ आते हो उनको पीछे ढकेला जाता है। तो जाहिर तौर पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ग्राउंड जीरो पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सेफ्टी भी जरूरी है, लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और ऐसे लोगों को पहचानना भी जरूरी है जो दरअसल सिर्फ उपद्रवी है, उनके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही हो। जी चलिए सईद, आप नज़र बनाए रखिएगा इस पूरे हालात पे और अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि हालात जिस तरह से बने हुए हैं उसका अंदाज़ा लगाना आसान है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक बार फिर से कहेंगे कि शांति कायम रखिए।